जी संजय जी, आपको फिर बुला लिया सर हमने। See how lucky we are that we got connected again. Yes sir. Waiting for 2-3 more minutes for others to join in. Actually, मैं अपने लिंक से चला था, मेरे पास पेड लिंक है, वो काफी घंटों आवर्स वी कैन कंटिन्यू, whoever is interested. वो नेक्स्ट टाइम आपका आप ही का यूज करेंगे सर हम। जी सर। Yes, so question. संजय जी नमस्कार सर। यही चीज सीख रहे हैं कि ये सब बातों से अगर हम मार्ग से भटकना भी चाहें तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में रहेंगी तो मार्ग से भटक नहीं पाएंगे, एक अच्छे इंसान बनने की राह पे चलते रहेंगे। जी, very good, thank you. Sir, I have one more question, please. Yes. Sir, like, you know, there are situations when, you know, if you are an integrated person, तो आपके अंदर जो लोग हैं, you know, the people whom you are leading, you will be able to create a good environment for those people. But what about if you are in a situation when you are led by a person who is not integrated? तो सर कुछ टाइम तक, you know, because you are, मतलब हम खुद integrated person है, तो हम तो उसके लिए beneficial हैं, we will keep doing our duty and job, पर वो बंदा सर after a point in time will make life hell for us. तो सर उस situation में how do we handle you know a situation like this? Yeah, there are what, about 50 people in the group. Who would like to take this question? दिव्या ने क्वेश्चन पूछा है कि हम तो इंटेग्रिटी वाले हैं लेकिन हम एक एनवायरनमेंट में हैं जो आउट ऑफ इंटेग्रिटी है, तो क्या करूं मैं? सो हु वुड लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन? सर मैं बताता हूं, नॉर्मली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवर एम्प्लॉइज आर केप्ट, every employer wants that their employees should be integrity, should have integrity. He should do anything for him. Wherever he is not up to that mark. So this is the dilemma in everywhere, and one has to stick to his rules so that he can perform better. दिव्या जी कुछ थोड़ा डिटेल में बता सकें, विदाउट टेकिंग नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन और एनीबॉडी? सर लाइक हम यूजुअली बोलते हैं कि इन एनी कंपनी लोग कंपनी इसलिए छोड़ते हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ गुड मैनेजर. कंपनी चाहे अच्छी हो बट स्टिल पीपल विल लीव, तो पीपल लीव मैनेजर नॉट द कंपनी. सर इट्स अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट जो हम यूज करते हैं. तो सर ऐसी सिचुएशन में यूजुअली रीजन मैनेजर ही होता है. मतलब कुछ मैनेजर्स इतने अच्छे होते हैं कि आप because they have very good integrity you don't feel like leaving the company, पर मैनेजर ही गंदा होता है तो हम इसलिए कंपनी छोड़ देते हैं. वो आपके लिए इतनी गंदी सिचुएशन क्रिएट कर देता है that you don't want to continue there. तो सर इस टाइप की सिचुएशन में मैं पूछना चाह रही थी. To live with integrity or to live for integrity is a personal choice, Divya ji. I agree, sir. And at times it is hard to live with integrity, but it's a very worthy journey, believe me. मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ भी किसी कंपनी में मैं काम करता था और पब्लिकली किसी सीनियर ने बोला कि ये वाली बिलिंग आप लोग कर दीजिए, काम हुआ नहीं था लेकिन बिलिंग कर दीजिए. एंड एवरीबडी लुक्ड विद ओपन माउथ कि ये क्या बोल रहा है, कैसे कर सकते हैं, जब काम हुआ नहीं है कैसे बिलिंग कर दें? बट एवरीबडी केप्ट क्वाइट. And I said, I'm sorry, I have a slightly different opinion. I did not say I don't agree with you. I said the opinion is different. My opinion is different from yours. My opinion is जब तक काम नहीं होता हम लोग बिलिंग नहीं करना चाहिए हमको. And we did not do it. Though he was very angry at that moment, but later exemplifying my case, he referred to many people कि अगर संजय ने कहा है तो ठीक कहा होगा उसने. एक बार मैंने कहीं जाने से मना कर दिया तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया. उन्होंने बोला अगर उसने मना किया है तो जरूर रीजन होगा, जबकि मना करना अलाउड नहीं था हमारी कंपनी में.
कोई कहे कि आप उन क्लाइंट के पास चले जाओ, ये काम है, और हम कहें नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो उनके तक बात पहुंची तो उन्होंने ये कहा नहीं, अगर उसने मना किया है कोई जरूर सॉलिड रीजन होगा। तो आपकी एक रेपुटेशन डेवलप हो जाती है कि ये इंसान अगर कुछ कह रहा है, हाँ इसमें टाइम लगता है, ओवरनाइट नहीं होगा। कहते हैं ना, हमने जो सेल्फ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो नींद बहुत अच्छी आती है, एक तो स्ट्रेस नहीं होती, चेहरे पे एक शांति दिखाई देती है, एक अजीब सी खुशी मिलती है जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है। जो लोग जीते हैं वैसे वो बता सकते हैं। हाँ जी सर, आई एग्री। सो लिव विद दैट। हो सकता है शुरू में डिफिकल्ट टाइम आए, इन द लॉन्ग रन इट गेट्स यू वेरी बिग बेनिफिट्स। मैं कोचिंग में हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे ओल्ड लोगों से, एज हो गई जिनकी 60, 65, 70 प्लस, 55, रिटायरमेंट के पास, मैं बताऊं आपको, क्या बताऊं, इतने कई बार दुखी दिखते हैं कि यार जिंदगी निकल गई, हाथ से फिसल गई, मैं यहाँ नहीं पहुंचना चाहता था जहां पहुंच गया। इट्स लाइक, यू नो, स्टीवन कोवी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है कि यू क्लाइंब अ लैडर एंड ऑन टॉप, व्हेन यू रीच द टॉप यू रियलाइज दैट योर लैडर वाज लीनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल। इट्स लाइक जयपुर जाना था और आगरा की सड़क पकड़ ली और तेजी से चले जा रहे हैं, तो तेजी से आप, और कोई सिर्फ एक ही आ रहा है, कोई शूर 70। तेजी से आप पहुंच तो जाएंगे लेकिन कहाँ पहुंचेंगे? अगर आगरा की सड़क लिए तो आगरा ही तो पहुंचेंगे ना। सो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमको कहाँ पहुंचना है, वो प्रायोरिटी क्लियर होना तो रहेगा। और सड़क वहां की पकड़े जहां पहुंचना है। ऐसे लोग कई बार मिलते हैं जो गलत सड़क, जितनी तेज चलाएगा वो उतनी गलत जगह पे जल्दी पहुंचेगा, और बाद में बहुत रिग्रेट करता है कि ये मैं कहाँ पहुंच गया, यहाँ तो मैं पहुंचना नहीं चाहता था। तो जो लोग अपनी पीस, प्रोग्रेस, हेल्थ, हैप्पीनेस का ध्यान रखना चाहेंगे वो इंटेग्रिटी के साथ जिएंगे। बहुत बढ़िया लाइफ होती है, शुरू में हाँ थोड़े कष्ट होते हैं, बट इट्स अ वेरी वर्दी जर्नी। और अगर हम आउट ऑफ इंटेग्रिटी होते हैं तो सिन करते हैं। एक्चुअली अगर आप सिन को समझना चाहें, जिसको हम पाप कहते हैं, पाप करते हैं जो लोग आउट ऑफ इंटेग्रिटी होते हैं। कहा कुछ, किया कुछ, सोचा कुछ, हुआ कुछ, बताया कुछ, वो सब बड़ा बड़ा स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, नींद भी आनी मुश्किल हो जाती है। अब मैं आपको सबको सरप्राइज करता हूं एक और। मैंने कहा था इंटेग्रिटी होती है जो कहो वो करो, बट ये ऑनेस्टी के बियॉन्ड होती है। तो हम और आप जो इस सेशन में हैं, ये ऑनेस्ट रहें और इसके ऊपर बिल्ड करें। लेकिन इंटेग्रिटी की आइसोलेटेड डेफिनेशन के हिसाब से अगर जाएं तो आप देखेंगे कि चोरों की इंटेग्रिटी बहुत हाई होती है। कोई स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट नहीं बनते इनके, चोरों के, सिर्फ बोलते हैं और करते हैं। जो कहा था कि जी चोरी के बाद 50-50 हो जाएगा, तो 50-50 हो जाता है। और हम लोग, यू एंड आई, एक किराए का एग्रीमेंट भी बना रहे होते हैं, तो दोनों ये देख रहे होते हैं कि कहाँ मैं पकड़ूंगा, कहाँ गलती करेगा ये, कहाँ मैं करूंगा, कहाँ से मैं चुपचाप निकल लूंगा, कैसे गड़बड़ होगी। इन लोगों के बिना किसी एग्रीमेंट के दे ऑनर देयर वर्ड, और क्योंकि इन्हें पता होता है कि इफ दे डोंट ऑनर देयर वर्ड तो गोली चलेगी सीधी पे। सो कहते हैं कि जो अंडर वर्ड होता है इसकी इंटेग्रिटी बहुत हाई होती है। जो कहा वो किया, नहीं किया तो मरेंगे, सीधी बात है। तो मैं और आप बिल्ड करते हैं इंटेग्रिटी की डेफिनेशन को, हम अपने सेशंस में ऑनेस्टी के ऊपर है। अगर ऑनेस्टी नहीं है तो इंटेग्रिटी की बात ही छोड़ दो, क्योंकि इंटेग्रिटी की अगर आइसोलेटेड डेफिनेशन देखें तो जो कहो वो करो, और जितने बजे कहा है उससे पहले करो, टाइम से पहले, जो प्रॉमिस है। सो इंटेग्रिटी, क्योंकि पावर पॉइंट में अभी काफी कुछ बचा है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी हियर एंड मे बी यू हैव अदर सेशंस, अदर कमिटमेंट्स टू गो टू। कैन आई डोंट नो, राजन जी बताएं, कैन आई प्रोसीड और व्हाट शुड आई?
राजन जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपना। Yeah, Vidit ji says in short, no compromising and live a truthful Can life. we good. take 10 minutes more? Yes, अगर sir. सभी Yes, sir. राजन जी हम ले सकते हैं इसको, सेशन को ले सकते हैं आगे, जो हाँ जी, हाँ जिसको जी। जल्दी होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है ना, तो हम रिकॉर्डिंग सबको भेज सकते हैं। तो 6:30 बजे तक है सर हम। ठीक है। So what we will what I'll do is I'll proceed, और आप में से अगर किसी को कोई और कमिटमेंट है तो आप छोड़ सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में, नो प्रॉब्लम। Let me show you the screen again. So let's define this thing called honoring your word. अगर आपने ध्यान से देखा हो तो definition of integrity में keeping your word नहीं था, honoring your word था. So what is the difference in honoring your word? While keeping your word is fundamentally important in life, you will not be able to always keep your word unless you are playing a small game. अगर हमारी लाइफ में हम छोटे छोटे टुट गली के छोटे मोटा क्रिकेट खेल रहे हैं, छोटे मोटी काम कर रहे हैं, तो हम इंटेग्रिटी हमारे लिए बड़ी आसान सी चीज होगी। लेकिन अगर हमने कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लीडरशिप की कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, तो रिमेंबर दैट 100% कीपिंग योर वर्ड विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। जैसे ऐसे ही हुआ कि अगर आप हर जगह अपने आप को स्कैन करिए आपने लाइफ के, मैंने अभी अभी इंटेग्रिटी सीखी, लेकिन मैं तो सब जगह इंटेग्रिटी वाला इंसान हूँ, या मैं लेडी हूँ, हर जगह मेरी तो परफेक्ट है, इसका मतलब अभी आपने बड़ा गेम खेला ही नहीं, अभी बहुत छोटे छोटे काम हो रहे हैं। जैसे मतलब 10वीं के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन दूसरी के एग्जाम में बैठ गए तो टॉप तो करेंगे ही, और बड़े अपने आप को हम सेटिस्फाई कर लें कि हमने टॉप किया। अगर हम कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो कभी कभी हमसे आउट ऑफ, क्या कहना चाहिए, अपना वर्ड हम लोग कीप नहीं कर पाएंगे, बट वी कैन स्टिल ऑनर इट। जो मैंने एग्जांपल दिया था होटल का अभी कि वो उसने गलती से कर दिए, और जब पेड एक कस्टमर आए जिन्होंने एडवांस पेमेंट किया है, इट्स अ क्लियर केस ऑफ आउट ऑफ इंटेग्रिटी, it's a clear case of not being able to keep the word, but these people without keeping the word honored it. So honoring the word and keeping the word are two different things. So if you are not able to keep the word, you can still honor it, which means you can call that person and give a revised commitment, you can give a revised date or a revised different commitment, which may be a customer delight actually. So what we are saying is, while keeping your word is fundamentally important, don't break it. But if you will not be able to always keep your word, unless you are playing a very small game in life. Okay. However, you can always honor your word. Honoring your word का मतलब क्या है? Keeping your word, या तो honoring your word का मतलब होता है या तो keep your word, or whenever you will not be able to keep your word, as soon as you become aware that you will not be keeping your word, including not keeping your word on time, saying to everyone impacted. मैं तभी बता रहा था कि ये 10 दिन से ये प्रोग्राम चलता है, बहुत लंबा प्रोग्राम होता है, क्योंकि एक एक शब्द में इसमें जान है, बहुत सेलेक्ट करके ईयर्स ऑफ रिसर्च के बाद ये शब्द लिखे गए हैं। इनमें से ज्यादातर मेरे अपने हैं भी नहीं। फादर ऑफ ऑन्टोलॉजी हैं डॉक्टर वर्नर एरहार्ड, उन्होंने ऑन्टोलॉजी पे बहुत रिसर्च करी है, बहुत उन्होंने काम किया है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लीडरशिप वर्क, एंड हिज डेफिनेशन इज, ये जितना मैंने आपके साथ शेयर किया, आई एक्नॉलेज हिज वर्क इन दिस एरिया एंड आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हिज टीम ओनली।
एजुकेशन ग्रुप इज कॉल्ड लैंडमार्क एजुकेशन। इसमें जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ज्यादातर मेरी वहाँ की लर्निंग्स हैं, और ये सब कुछ इंटरनेट पे दिया हुआ है, कोई मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ मैंने प्रैक्टिस किया है, जीवन में उतारा है। 100% नहीं, लेकिन बहुत हद तक उतारा है, और जितनी हद तक उतारा है वहां पे मेरे कस्टमर लाइफ टाइम बन गए, मेरे रिलेशनशिप बहुत बन गए, सेविंग्स बढ़ गई, हेल्दी हैबिट शुरू हो गई। सो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि व्हेनेवर यू विल नॉट बी कीपिंग, जब भी आपको पता चले कि मैं अपना वर्ड नहीं रख पाऊंगा, तो जिसके जीवन पे मेरे वर्ड ना रखने से असर पड़ना है, everyone whose life is impacted, अगर आप ध्यान से देखें तो everyone whose life will be impacted, my duty is to inform. That you will not be keeping your word, उसको inform करना, that you will keep that word in the future and by when, मतलब revise commitment देना, और ये बताना या ये बताना कि भाई मेरे से मैं नहीं रख पाऊंगा अपना, मेरे से गलती हो गई थी, या और मैं गलती क्या जो भी आपको नुकसान हुआ है वो भुगतने को तैयार हूं। तब आपने ऑनर किया वर्ड को, नहीं तो ये कह के नहीं निकल सकते हाँ हाँ कहा था तो कहा था, अब कर ले जो करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नो नो नो, योर स्टेटमेंट वुड बी कि अगर मेरे वर्ड ना रखने से आपका जो नुकसान हुआ है वो मैं भरपाई करने को राजी हूं, देन यू ऑनर्ड योर वर्ड, अदरवाइज नॉट। मैंने कहा कि मैं 5:30 बजे आज सेशन में आऊंगा, और अगर चाहे कुछ भी होके मैं नहीं आया हूं, तो आपका जो 50 लोग 100 लोग इसमें कनेक्ट हुए, उनकी लाइफ पे कुछ असर पड़ा, उन्होंने बुकिंग करी थी, उन्होंने कुछ टाइम की शेड्यूल किया था, उनका जो नुकसान है वो देना मेरा काम है। मेरी विलिंगनेस टू कॉम्पनसेट दैट इज ऑनरिंग माय वर्ड। हाँ वो बात और है, वो कह दें नहीं कोई बात नहीं गलती हो जाती है, ये दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट माय विलिंगनेस टू कॉम्पनसेट is honoring the word. What you will do to deal with the impact on others of the failure to keep your word or to keep it on time, आपने टाइम से नहीं किया या फेलियर हो गया, तो what you will do to deal with the impact, आप क्या करेंगे उसके लिए। हो सकता है मैं अगर 5:30 बजे नहीं ज्वाइन करूं तो मैं कहूं अच्छा ठीक है मेरे से गलती हुई है, अब एक सेशन नहीं, अगर आपको खुशी है तो आप 2 सेशन करिए। That's the thing called honoring your word without keeping it. वर्ड का मतलब क्या होता है ये अभी हम 6 लेवल पे समझेंगे। ये थोड़ा सा ये आई होप आई हैव टाइम फॉर, कितना टाइम बचा है सर? आवाज नहीं आई जी। संजय, कितना टाइम बचा है लगभग? टाइम तो अभी हमारे पास वैसे है ये 6:45 तक का है मीटिंग का, तो आप जितना राजन जी चाहें। अच्छा चलिए आप ले लीजिए सर। 6 लेवल हैं, 6 लेवल पे समझना होगा कि वर्ड का मतलब क्या होता है। मतलब किसी को कहते हैं ना शब्द दिया, तो शब्द का मतलब क्या होता है। तो जो आपने कहा है वो तो मतलब होता है, वो तो सिंपलेस्ट लेवल पे मैंने कहा था मैंने किया, दैट्स द सिंपलेस्ट लेवल। whatever you said you will do or will not do, and in case of doing it on time, जो आपने कहा था जितने बजे कहा था वो आपका कमिटमेंट हो गया, दैट्स द कमिटमेंट। अब हम समझेंगे दूसरा लेवल क्या है, जो आपको पता है कि वैसा होना चाहिए, आपने कहा हो या ना कहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे उस बच्चे को जिसने आज मेरी गाड़ी में हवा भरी, उसको पता था कि डस्ट कवर लगना है, मैं डस्ट कवर लगवाने के लिए गया भी नहीं था, मैं तो हवा भरवाने गया था, लेकिन दैट फेलो न्यू। सो व्हाट यू नो टू डू और नो नॉट टू डू, एंड इफ इट इज डूइंग इट एज यू नो इट इज मेंट टू बी डन, जैसे वो होना चाहिए वैसे करना। ये लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग होती है, आई एम सॉरी, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट इज डेफिनेटली अ लैंग्वेज थिंग। अनलेस यू हैव एक्सप्लिसिटली सेड टू द कॉन्ट्रेरी, या तो आपने कभी एक्सप्लिसिटली कहा हो कि मैं नहीं करूंगा, तब बात और है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए तो वैसे करना। ये नहीं कि किसी ने मेरे घर पे एसी लगाया, इंस्टॉल किया, और उसकी जो ड्रेन पाइप है उसे पता है कि ढंग से नाली में जानी चाहिए,
और उसने कहीं कहा तो नहीं है कि इंस्टॉलेशन में कहीं लिखा भी नहीं है ऐसे करके ड्रेन पाइप डाल दो, लेकिन उसे पता है कि ये होना चाहिए, तो वो ठीक से करना काम को जैसा कि हमें पता है। दिस इज कॉल्ड वर्ड 2। अब हम वर्ड 3 पे जाएंगे। वर्ड 3 का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड। मतलब आपने कहा भी नहीं है और आपको पता भी नहीं है, लेकिन दूसरे की एक्सपेक्टेशन है। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, आप देखेंगे आप 6 लेवल तक बहुत। सो बट दिस लेवल इज whatever you are expected to do or not do, unexpressed request, and in case of doing it on time unless you have explicitly said to the contrary. So the first level is what you said, second level is what you know, the third is what is expected. ये 3 लेवल हैं और 3 लेवल और हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। मान लीजिए आपने कहा कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिग्री होल्डर हैं, अब दूसरा कहे जरा अपनी डिग्री दिखाओ, तो आप कहें क्यों, विश्वास नहीं है क्या? ये इंटेग्रिटी नहीं है। ये कहता है योर विलिंगनेस टू शो द प्रूफ ऑफ व्हाट यू हैव सेड इज सो। आपने अगर कहा है कि आपके पास ये चीज है और वो कहे जरा दिखाओ, तो प्रूफ दिखाओ, तो आप ये ना कहें कि क्यों विश्वास नहीं है क्या, बल्कि खुशी से उसको प्रूफ दिखाएं। जैसे आपने कहा आप गाड़ी चला रहे हैं और एक ट्रैफिक मैन ने रोका कि भैया जरा लाइसेंस दिखाओ, तो ये नहीं जानता नहीं है कौन है ना लाइसेंस, दिखाऊंगा नहीं, ये नहीं है, ये इंटेग्रिटी नहीं है। इंटेग्रिटी इज योर जॉयफुल विलिंगनेस टू शो द प्रूफ ऑफ व्हाट यू हैव सेड इज सो। You have said I have a license, your very happy willingness to show it. Whenever you have given your word to others as to the existence of something or some state of the word, your word includes being willing to be held accountable that the others would find your evidence, makes what you have asserted valid for themselves. Means आपको जो valid documentation है वो दिखाना भी आपका commitment है, क्योंकि आपने कहा है कि मेरे पास ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, और खुशी से दिखाना कि हाँ हाँ खुशी से मैं दिखाता हूं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। व्हाट यू स्टैंड फॉर। मान लीजिए आपकी लाइफ का आपने कोई कमिटमेंट किया, मेरी लाइफ का कमिटमेंट है जैसे मान लीजिए कि मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा, तो वॉट एवर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्लेरेशन मेड टू वन और मोर पीपल और टू योर सेल्फ एज वेल एज वॉट यू होल्ड योर सेल्फ आउट टू अदर्स एज स्टैंडिंग फॉर, फॉर्मली डिक्लेयर्ड और नॉट। आपने फॉर्मली कहीं डिक्लेयर नहीं किया मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूंगा, बट अपने आप से कभी कहा हो, आपने कभी कमिटमेंट खड़े होके दिया हो कि मैं ऐसा करूंगा, अपने देश का ध्यान रखूंगा, या ना कहा हो लेकिन अपने आप से कहा हो, तो दैट बिकम्स योर कमिटमेंट। और सिक्स्थ है जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला, मॉरलिटी, एथिक्स एंड लीगैलिटी। हम जिस देश में रहते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम पे अप्लाई होते हैं, और उनको हमने कभी कमिट भी नहीं किया हो, लेकिन तब भी वो लीगल जो नॉर्म्स हैं, लॉ ऑफ द लैंड जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारे कमिटमेंट होते हैं, चाहे हमने कहीं पे माना हो या ना माना हो। हाँ, वो तब हमको छोड़ देते हैं कि आपका वर्ड नहीं है, जब हमने लिखित में कह दिया हो कि मैं ये गवर्नमेंट का नियम नहीं मानता, और ना मानने से मेरे ऊपर जो भी आप फाइन लगाएंगे या पनिशमेंट लगाएंगे वो मुझे मंजूर है। तो मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आप देखेंगे जो मैंने बताया वही है। द सोशल मॉरल स्टैंडर्ड्स, द ग्रुप एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड द गवर्नमेंटल लीगल स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड बिहेवियर इन द सोसाइटी, groups and state in which I enjoy the benefits of membership are also my commitments. Which means what I am expected to do as per the law is my commitment even if I haven't said. हाँ, अगर इसको मैंने कहीं राइटिंग में दे दिया हो कि मैं ये एग्री नहीं करता और मैं उसका खामियाजा भुगतने को तैयार हूँ, उसका फाइन, then I am relieved of this word. Unless I have explicitly and publicly expressed my intention to not keep one or more of these standards, and I am willing to bear the costs of refusing to conform to those standards. The rules, the game I am in. What a beauty, what depth this fellow has. Believe me,
It can take years to really comprehend, but it's really beautiful. इस level पे अगर हम जाके समझ सकें integrity को. But you and I, from a very small session like this, if we can just simply understand, जो कहो वो करो और जो करो वो कहो, अगर आप इतना समझ के निकल गए तो आज का दिन हो गया शुरू, नया बीज, नया ट्रांसफॉर्मेशन, नई जिंदगी. बहुत सिंपल सी बात, इतनी डिटेल में, इतनी लैंग्वेज में, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए. सिंपल सी बात समझ लीजिए, और इस सेशन के बाद अगर उसको ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर सके, तो मैं इससे पहले कि क्वेश्चंस लूं, एक छोटा सा आपसे मैं एक अपने मन में सोचिएगा, या पेपर हो, पेन पे हो तो लिख लीजिएगा. कहाँ कहाँ आपने जो कहा था वो नहीं किया, उसके बारे में सोचिएगा आज. कहाँ कहाँ आपके ब्रोकन प्रोमिसेस हैं, कहाँ कहाँ आपने लोगों को कहा था कि आई विल कॉल यू बैक एंड यू नेवर कॉल्ड बैक. बहुत इजी होता है ये कह देना फोन पे किसी को, आई विल कॉल यू बैक, एंड देन वी नेवर कॉल बैक. कहाँ कहाँ हमने पिछले 15 दिन में, 20 दिन में, और वो इंसान मालूम नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, उसने डेस्परेट एक कॉल किया, किसी दोस्त से 2 मिनट बात कर लें, हम बिजी थे, हमने कहा आई विल कॉल यू बैक, और उसने अपने आप एक अपने मन में एक और कील ठोक ली, nobody cares for me. And वो nobody cares for me, then why should I live? We don't know what we are doing many times. When we say to somebody I will call you back, means what? We need to call him back. That's called honoring your word. So कहीं पे अगर आपके ऐसे टूटे हुए वायदे हों, जो आपने किसी को कुछ कहा हो, जैसे उसने कहा था कि मैं बच्चे तुम्हारी साइकिल में हवा भरवा दूंगा, उसी मैनेजर ने वाइफ को बोला था कि मैं वाईफाई लगवा दूंगा, और वाईफाई लगवाया नहीं था, बहुत दिन से पेंडिंग था. कहता मेरा काम तो हो जाता है, या तो डेटा से हो जाता है, या ऑफिस में वाईफाई है, आराम से चल रहा है. वाइफ कहती है भाई मुझे भी चाहिए, डेटा चाहिए, वाईफाई चाहिए. कहता नहीं, लग जाएगा, अगले महीने 10 दिन बाद पक्का लगवा दूंगा. उस दिन उसने 2 काम किए थे, साइकिल में बच्चे की हवा भरवाई थी और लाइट लगवाई थी, और घर में वाईफाई लगवाया था. कहता है घर में ऐसे खुशियां आ गई हैं, जैसे लग रहा है कि क्या कहते हैं, जैसे शादी ब्याह का माहौल हो, इतने खुश हैं मेरे बच्चे, मेरी वाइफ. यस प्लीज. सो क्वेश्चंस नाउ, 10 मिनट्स लेफ्ट. मैसेज आ चुका है यहाँ पे. एनीबडी हैज अ क्वेश्चन? We can even sign off. Actually, मैं देख रहा हूँ कि लगभग 50% लोग रह गए हैं. Definitely there were commitments. So I am okay. We can sign off also, and we can continue some other time. आपका सेशन बहुत ही बढ़िया है संजय सर, बहुत बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं कर रहा है. सेशन लग रहा है कंटिन्यू होना चाहिए. It's awesome. Thank you so much. Most welcome. मेरा एक दूसरा सेशन है कर्म का, सीक्रेट्स ऑफ कर्मा. शेखर जी आपको उसकी डिटेल भेज देंगे, अगर आप अटेंड करना चाहें वो अटेंड करिएगा. कमलेश पटेल सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सीनियर लीडर रहे हैं ये बैंक में, बहुत नंबर, वेरी वेरी सीनियर लेवल पे. इन्होंने सीक्रेट्स ऑफ कर्मा सेशन अटेंड किया. कमलेश सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ संजय जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो लोग कर्मा में, हाँ कर्मा में जो सीखे थे, इसका और इंटीग्रिटी का कैसा रिलेशन है? सभी कुछ ओवरऑल जाके सब इंटीग्रेट होके एक रह जाता है जी. नहीं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मैं कोई काम इंटीग्रिटी से करता हूँ तो क्या वो कार्मिक बॉन्डेज से निकल पाऊंगा? देखिए, चाहे कर्मयोग हो, चाहे इंटेग्रिटी हो, ये दोनों के रास्ते फाइनली जाके अद्वैत में ही मिलेंगे, फाइनली जाके वननेस में मिलेंगे, फाइनली जाके इंटीग्रेशन का जो मतलब है, इंटेग्राइटिस वर्ड से ये बना है. इंटीग्रेशन का मतलब होता है होल एंड कंप्लीट. होल एंड कंप्लीट जब हम गॉड के साथ, भगवान के साथ एक हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल विद गॉड. एंड कर्मयोग का भी वही एम है. तो दोनों का एम ऐसा है ये सर कि एक ही पहाड़ी है, अलग अलग रास्तों से चढ़ रहे हैं. तो व्यू हो सकता है डिफरेंट मिले, लेकिन एक आदमी दाएं से चढ़ रहा है, एक आदमी बाएं से चढ़ रहा है, एक आदमी. तो कर्म योग, भक्ति योग, इंटेग्रिटी, ये भी इंटीग्रल योगा भी बोलते हैं, जैसे इंटेग्रिटी, ये सब रास्ते एक ही की तरफ जा रहे हैं सर. फाइनली रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन. ओके ओके, वो सेल्फ जिसने कभी डिवाइड किया था टू एक्सपीरियंस इटसेल्फ,
And that self, that is why it is not called reaching the self. It is, though it is called a journey, but there is no reaching. It's called realization. Realization is different from reaching. So nowhere to reach. जो हम भूल गए हैं वो हम याद कर लें बस. हम तो भूल गए हैं और ये भी भूल गए कि भूल गए. तो बस जिस दिन याद आ जाए, अब चाहे अष्टांग योग से याद आए, चाहे इंटीग्रेशन के पाथ से याद आए, चाहे भक्ति योग से याद आए, चाहे कर्म योग से याद आए, चाहे ज्ञान योग से याद आए, किसी भी, सारे मेथड्स वहीं ले जाएंगे जी. राइट. थैंक यू. थैंक यू सर. संजय जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा. सीक्रेट्स ऑफ कर्मा से कैसे बेनिफिट हुआ, कैसे आपको हुआ, सो वी कैन मे बी आप बताएं 2 शब्द सर. जैसा ये हमको थोड़ा लगा, ऐसा इंटीग्रिटी, ये सीक्रेट ऑफ कर्मा भी बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बट संजय जी उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं. तो मेरे में जो चेंज आया है इसके बाद ये है कि अवेयरनेस मेरी बहुत बड़ी है ना. हर काम करने से पहले मैं मेरा इंटेंशंस चेक करता हूँ, मेरा थॉट्स चेक करता हूँ, मेरा एक्शन सही है कि नहीं चेक करता हूँ. और अवेयरनेस जैसे आई है तो ऑटोमेटिक मुझे लगता है कि मेरे कर्म में काफी और इम्प्रूवमेंट आया है. और कुछ प्रैक्टिसेस मैंने बढ़ा दिए, जैसे प्रेयर्स है, मेडिटेशन है, सत्संग है, सर्विस है. तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि आगे जो आएगी लाइफ में सिचुएशन, उसको मैं फेस करने में ज्यादा इफेक्टिव रहूँ. तो बहुत अच्छा सेशन है. मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, ये आपको जरूर अटेंड करना चाहिए. जितना आपको नॉलेज इसमें मिला उससे कई गुना ज्यादा आप उसमें और आगे बढ़ोगे इस बात पे. तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड टू अटेंड दैट प्रोग्राम. थैंक यू सर, थैंक यू. आपके जैसे इतने सीनियर लीडर ऐसा शब्द बोलें, इट्स इंडीड एन ऑनर, इट्स इंडीड अ प्रिविलेज. सो अभी करीब 30 पार्टिसिपेंट हैं. मैं एक मिनट स्टॉप शेयरिंग करके एक बार सभी लोग वीडियो ऑन कर लें प्लीज, so that the organizers can take a good picture of the entire group, and that group picture will be shared on the WhatsApp group. So everybody please switch on your videos, give a great good smile. स्माइल तो कर नहीं रहे लोग जी. राजन सर पिक्चर लें. हाँ जी, पिक्चर लें, उसके बाद स्क्रीन चेंज करेंगे, फिर दूसरे स्क्रीन की लेंगे. संजय आप लीजिए. ओके, लेट मी टेक द पिक्चर. सर मैं ले रही हूँ. अच्छा. ओके, ये स्क्रीन चेंज करके एक और ले रहा हूं मैं. और एक और पिक्चर मैं आपको बताऊंगा हम लोग कैसे लेते हैं पिक्चर. मैं बोलूंगा 1 2 3, तो जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तो आप लोग कोई क्रेजी फेस बनाएंगे. क्रेजी फेस ऐसे भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं. ओके, रेडी? यस, नो? 1 2 3. All right. Thank you so much, Sanjay Sai, signing off. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Grateful We to look you. forward to everybody. Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you. बड़ा अच्छा लगा सर. सर एक बार और आए. एक बार और आए. हाँ जी, एक बार और आए. We look forward to your participation in the Secrets of Karma session. आप यहाँ से एकता जी मुझे दिख गई अभी, उन्होंने 3 बार सेशन अटेंड किया है. So and definitely she would have benefited. नहीं तो किसके पास 2 घंटे निकालने का टाइम है? 2 घंटे का सेशन है वो. Seriously, sir. हाँ, एकता. Seriously, sir. It was an awesome experience. Seriously, it increased my awareness about me, about my actions, about my thoughts, about my intention. Seriously awesome, sir. Thank you so much. So Secrets of Karma में आए आप लोग. 27 तारीख को है 3:30 बजे दोपहर से.
उसका मैं डिटेल्स राजन जी एंड शेखर जी को भेज दूंगा. They will forward to you. Thank you so much. Bye bye. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. हाँ जी.